सभी ग्रह एक समय अवधि पश्चात अपना अपना नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, किंतु शास्त्र मान्यता अनुसार जिन दो ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन मनुष्य के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है वो होते हैं आपकी कुंडली में स्थित राहु और केतु महाराज। क्यों? क्योंकि इन 12 खानों में, जो आपकी कुंडली बनी हुई है, इन 12 खानों में राहु और केतु का खुद का कोई घर नहीं होता। इसीलिए इनका आधिपत्य सर्वाधिक मात्रा में नक्षत्रों के ऊपर कार्य करता है। अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो आज का ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही विशेष है। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हैं आपकी कुंडली में केतु महाराज वर्तमान समय के अंदर अष्टम भाव में बने हुए हैं और इस स्थान के ऊपर केतु महाराज का होना अच्छा नहीं माना जाता, किंतु उसके पश्चात भी आज से लेकर 8 महीने की गतिविधि में मार्च 2026 तक केतु महाराज बाध्य होने जा रहे हैं आपको बड़े ही गजब रिजल्ट बनाकर देने के लिए। और ये तो आपने कभी ना कभी सुना होगा कि ये वो रहस्यमयी केतु है, जब देने पर आता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है और लेने पर आता है तो व्यक्ति से पाई पाई ले जाता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 8 महीने में केतु महाराज आपके लिए बहुत गजब करने वाले हैं? उसका कारण है कि केतु महाराज वर्तमान समय में बैठे तो सिंह राशि में हैं, किंतु अब ये अपने परम मित्र शुक्र के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और इनका आधिपत्य नक्षत्रों के ऊपर 70% और 30% जिस राशि में बैठे हैं उनके आधार पर काम करता है। और जब नक्षत्र के आधार पर केतु महाराज आपको शुभत्व फल देने की बाध्यता लेंगे तो सबसे पहले आपकी कुंडली में 2 घर को एक्टिवेट करेंगे। 2 घर कौन से हैं? तो पहली अवस्था में आपका पंचम भाव यहां पर एक्टिवेट होगा, क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में गए हैं और वृषभ शुक्र की राशि होती है। दूसरी स्थिति के अंदर आपका जो घर एक्टिवेट होगा वो है आपका कर्म भाव। इन दोनों स्थानों को जब एक्टिवेट करेंगे, समझिए अष्टम भाव में बैठे राहु महाराज, एक तरीके से कहा जाता है कि ये आकस्मिक लाभ का स्थान, ये आपको गुप्त धन देने का स्थान होता है और ये गुप्त धन इस बार इन 2 स्थानों से देते हुए आपको पाए जाएंगे। समझिए किस प्रकार की अवस्था का योग बनकर आ रहा है। जब आपके पंचम भाव का फल राहु महाराज, यहां माफ कीजिएगा, केतु महाराज एक्टिवेट कर देंगे, तो ये पंचम भाव है क्या? पहले इसे समझ लीजिए। ये आकस्मिक लाभ का स्थान है, ये विद्या का स्थान है, ये संतान का स्थान है, ये आपकी बुद्धिमता, चातुर्यमता और स्टमक का स्थान होता है। इस स्थान के जब शुभत्व फल केतु महाराज देते हैं, आपको इन 8 महीनों में कई बार आकस्मिक लाभ की गतिविधियां बनाकर देंगे, चाहे वो शेयर मार्केट है, चाहे जुआ सट्टा लॉटरी, या फिर कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वहां के बहुत अच्छे लाभ निकल कर आ गए, आपके सामने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो गई जहां से आपको बहुत बड़ा लाभ हो गया। कई लोगों को स्वास्थ्य लाभ चाहिए है तो स्वास्थ्य की स्थिति का योग बहुत अच्छा बना दिया। विद्यार्थियों के लिए विद्या क्षेत्र में कंपटीशन में अच्छी सफलता का योग बन गया। यदि आप मकर राशि के माता पिता हैं, संतान से संबंधित, उनके करियर से संबंधित चिंताग्रस्त अवस्था की स्थिति बनाकर बैठे हैं, उसका बड़ा अच्छा योग बना दिया। आप अपनी बुद्धिमता, चातुर्यमता की दक्षता के दम पर एक शार्पनेस के डिसीजन लेते हुए एक अच्छी गतिविधि को प्राप्त करें, ये बहुत अच्छा लाभ बना देंगे। ये प्रेम संबंधों का स्थान भी है। जो लोग रिलेशनशिप में बने हुए हैं उनके लिए भी ये स्थिति अच्छा लाभ देती हुई पाई जाएगी। जब आपके कर्म भाव की स्थिति को एक्टिवेट करेंगे तो कर्म क्षेत्र में, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, एकदम से आप देखिएगा एक अच्छा खासा स्पाइक आपके लिए जनरेट होता है। कई लोग नई जॉब काफ़ी समय से सर्च कर रहे हैं और एकदम से आपके पास कोई ऑफर आया, उससे आपने ले लिया और आपका ट्रैक जो है प्रॉपर सिस्टम में बन गया। आप व्यापार कर रहे हैं, एकदम से आपके पास कोई बड़ा ऑर्डर आ गया, कोई बड़ा टेंडर आ गया, कोई बड़ी डील क्रैक हो गई, उसमें आपको लाभ निकल कर आ गया। इस प्रकार की स्थिति कर्म क्षेत्र संबंधित अवस्था में केतु महाराज मकर राशि वाले जातकों के लिए निर्मित करने जा रहे हैं। अब यहाँ एक अवस्था जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट समझने की है, मैंने कहा नक्षत्र परिवर्तन का 70% का लाभ आपके लिए केतु महाराज निर्मित करते हैं, किंतु इस बात को हम नहीं भूल सकते कि 30% की गतिविधि में अभी भी आपके अष्टम भाव में बने हुए हैं, साथ में ही सिंह राशि में भी बने हुए हैं। और राहु केतु इनका स्वभाव है, ये जिस घर की स्थिति का फल देते हैं 100% की शुद्धता में कभी भी नहीं देते। कुछ मात्रा में बहुत अच्छे, तो कुछ बातों का कुछ अवस्था में हमें ध्यान भी रखना होता है। जब ये इस स्थान का फल देंगे तो ये क्या स्थान है? ये है आपके लिए अष्टम भाव की स्थिति।
और अष्टम भाव की स्थिति किस प्रकार का प्रभाव देती है, तो ये मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, छोटी छोटी रुकावटें, इनको भी एक्टिवेट बनाकर रखेंगे। किंतु आपके लिए प्लस क्या हो रहा है कि 70% की स्थिति में आपके जीवन में ग्रोथ देखने को मिले, 30% की स्थिति के अंदर छोटी छोटी रुकावटें देखने को मिले, उसे कैसे मैनेज करना है वो यदि आपने समझ लिया, ये 8 महीने में केतु महाराज अष्टम भाव में भी बैठकर आपके लिए जैकपॉट लगाकर दे देंगे। मैंने बताया आपको अष्टम भाव की स्थिति के अंदर केतु महाराज जब विराजित होते हैं तो आपको 4 सावधानियां विशेष रूप से रखनी होती है, और यदि इस अवस्था को आपने समझ लिया फिर इन 8 महीनों में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पहली स्थिति में यदि ये छोटी छोटी सी रुकावटें डालना प्रारंभ करें, कोई भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें छोटी मोटी रुकावट आ रही है, उस कार्य को कभी बंद मत कीजिएगा, क्योंकि सफलता देंगे भी यही एक टेस्टिंग होती है व्यक्ति की कि इस क्लास में आपने एडमिशन तो ले लिया है, आप इस क्लास को पास करने के योग्य हैं या नहीं। इस अवस्था के आधार पर छोटी मोटी टेस्टिंग है, इसको यदि आपने पास कर लिया आपके लिए सफलता का योग प्राप्त होना तय है। किंतु वो 4 अवस्था जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इनको इन 8 महीनों में ध्यान रखिएगा। पहली स्थिति में देखिए, समझिए, आपके लिए लाभ की गतिविधियां बन रही है, कर्म क्षेत्र में सब कुछ अच्छा होना प्रारंभ हो गया है, चीजें आपके अनुसार चलना प्रारंभ हो रही है, तो व्यक्ति के लिए क्या जनरेट होता है, व्यक्ति के लिए जनरेट होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होना हर व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है, किंतु यहां पर बैठकर केतु महाराज क्या करते हैं, ये व्यक्ति को ओवर कॉन्फिडेंस से इस स्थान तक भर देते हैं कि अब तो मेरा समय आ गया, अब मैं जो करूंगा वही होने वाला है। और यहीं से शुरू होती है राहु महाराज के 30% की नकारात्मक गतिविधियां शुरू, और ये 30% 99% की अवस्था में 70% का सकारात्मक अवस्था के ऊपर भारी पड़ जाती है। ये एक अपने आप में ज्योतिष का कटु सत्य है, क्योंकि खराब चीजों की स्थिति आपने अपने जीवन में एक समय अवधि तक 30, 40, 45 साल, 50 साल, 60 साल तक की स्थिति में एक प्रतिष्ठा को नियमित किया, निर्मित कर लिया, और एक कोई ऐसी गतिविधि कर दी तो तुरंत रूप से उन 60 साल 50 साल की प्रतिष्ठा को समाप्त होने में क्षण भर भी नहीं लगता। इससे आप भली भांति अवगत हैं। तो हमें 4 बातों का क्या ध्यान रखना है इस अवस्था में। पहली स्थिति में लालच की गतिविधियों में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आजकल हम कई बार देखते भी हैं कि रिश्वत लेते हुए कोई व्यक्ति पकड़ा गया जिसने पूरी जिंदगी अपनी ईमानदारी से मेहनत करी है, किंतु यहाँ लालच की स्थिति को राहु महाराज, केतु महाराज ही निर्मित करते हैं। छोटा मोटा लालच आ गया और उस गतिविधि में फंस गए, पूरा करियर खराब। कई बार अवस्था ऐसी होती है, हमारे पास पैसा है, हमको लालच आ गया कि ये 100 रुपए की चीज़ 40 रुपए में मिल रही है, तुरंत रूप से ले लेता हूँ, 60 रुपए का फ़ायदा हो जाएगा, दिन मेरे फेवर में ही चल रहे हैं। वो पता पड़ेगा 40 रुपए आपके डुबा देंगे केतु महाराज, क्योंकि ये इनके स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। और 30% मैंने कहा 70 पर भारी पड़ जाती है। तो लालच की स्थिति में बिल्कुल नहीं बचना है, बनना है। कोई लुभावने ऑफर आपके पास लेकर आ रहा है कि मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, इस जगह में पैसा लगा दो, हम दोनों की स्थिति के अंदर पैसा आप लगा दो, काम मैं कर लूँगा, इन गतिविधियों में, या मुझे उधार दे दो, इन गतिविधियों में बिल्कुल मत फंसिएगा। अष्टम भाव में बैठकर केतु आपको ऐसे लोगों से भी मिलाएगा जो आपको दुर्व्यसनों की तरफ अग्रसर करते हैं, इनसे आपको सावधान रहना अति आवश्यक रहेगा। लालच की स्थिति में नहीं जाना है, दुर्व्यसन की गतिविधि में नहीं बचना है, शॉर्टकट रास्ते नहीं अपनाने हैं। शॉर्टकट रास्ते, रातों रात करोड़पति खरबपति बनने के सपने, ये एक सत्य नहीं, ये सिर्फ एक खुली आंखों से देखा हुआ झूठा सपना होता है। मेहनत कीजिए, अपने कर्म पर बिलीव कीजिए। जब कर्म दृष्टिकोण को मजबूत करेंगे, लाभ की गतिविधियां ऑटोमेटिकली चालू होगी और यही केतु आपको बाध्य हो जाएगा शुभ फल देने के लिए। किंतु यदि शॉर्टकट रास्ते आपने अपनाने का प्रयास किया, ये आपको मुंह के बल गिरा देगा। लालच की स्थिति, ग्रीडीनेस की स्थिति, शॉर्टकट रास्ते और अपनी वाणी पर संयम। कॉन्फिडेंस अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर बिना सोचे समझे आप पैसा खर्च कर रहे हो, बिना किसी के सलाह लिए, जिन कार्य में आपको नॉलेज नहीं है उनमें हाथ डाल रहे हो, इन गतिविधियों से यदि आपने बच लिया, ये पंचम भाव और कर्म भाव का जब शुभत्व लाभ देंगे, विश्वास मानिए पिछले समय की नकारात्मक गतिविधियों को आने वाले 8 महीनों में, मार्च 2026 तक की स्थिति में आपके लिए इतना सुंदर स्वरूप में सकारात्मक परिणाम देते हुए पाए जाएंगे कि आपको खुद को हो जाएगा केतु महाराज से प्यार। ओम केतवे नमः का जाप कीजिए, गणेश चालीसा का पाठ कीजिए,
ध्यान रखिए, दोनों ही जाप आपको शाम के समय में करने हैं, सूर्यास्त के पश्चात में। और इन बातों का जो 4 बात बताई है सुनने में साधारण है, किंतु जब कोई व्यक्ति फंस जाता है, या हो सकता है आप में से इन 4 बातों में पहले के समय में कोई फंसा हो, वो व्यक्ति जानता है कि इन स्थितियों में फंसे पश्चात व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार के तनाव जनरेट होते हैं। इन तनावों में नहीं फंसना है। 30% का जो नकारात्मक योग है, इससे 2 कदम पीछे रहेंगे। 70% का सकारात्मक लाभ जो आपको कर्म भाव का और पंचम भाव का देंगे, इसे लीजिए, अपनी झोली में रख लीजिए और हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर केतु महाराज को पीछे हो जाइए। ऐसा जो करेगा वो व्यक्ति समझदार कहलाएगा। अन्यथा फिर मार्च के पश्चात भी एक ही अवस्था आपके सामने बनकर आएगी। इस ड्यूरेशन में पैसा मैंने बहुत कमाया, किंतु आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसी बात का सत्यता का योग। कई लोग मार्च के पश्चात दोनों अवस्था के योग मिलेंगे। कई लोग कहेंगे कि इस ड्यूरेशन में मैंने बहुत मोटा पैसा कमाकर अपने लिए लग्जरी को इकट्ठा कर लिया। तो कई लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि पैसा तो कमाया, किंतु आज मेरे पास कुछ नहीं है। इस समझदारी को यदि आपने अपना लिया, आपके लिए 8 महीने बहुत सुंदर स्वरूप में देते हुए पाए जाएंगे, आपको बड़ा अच्छा परिणाम। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।